नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक की धमाकेदार एमसीक्यू सीरीज़ में आज इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहा हूं। प्रतिदिन एमसीक्यू सीरीज़ आती रहेंगी, तो चलिए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। 2021 के प्रश्न हैं जिसको हमने इस वीडियो में आज लिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचारित होती है? देखो भाई, इंसेक्ट वेक्टर से संचालित होने वाली बीमारी है HIV एड्स, मलेरिया, टीबी या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इंसेक्ट जो वेक्टर है, इससे जो संक्रमित या फैलने वाली संचारित होने वाली जो बीमारी है आपके मलेरिया है। ठीक है भाई, बाकी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल नंबर 2 है, निम्न में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं? ए वयस्कता और किशोरावस्था, बी किशोरावस्था और बचपन, सी शिशु अवस्था और बचपन, डी केवल शिशु अवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शिशु अवस्था और बचपन। सवाल नंबर 3 है, चलिए सवाल नंबर 3 है, पहले प्रश्न को पढ़िए। एक राज्य के जिलों को नवंबर 2020 तक संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधाओं से सुमेलित करना है। अब यहाँ पर सुमेलित करना है, इसकी सुमेलित जो उत्तर है वो हो जाएगा साथियों आपका, देख सकते हो यहाँ पर डी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2021 के प्रश्न पत्र हैं भाई। चलिए उसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेत है शारीरिक पीड़ा एवं हानि, जीवन या शारीरिक अंग को खतरा, प्रहार या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, घरेलू हिस्सा यदि उनके साथ में हो रहा है, ठीक, तो उनके संरक्षण, देखो अब क्या है, शारीरिक पीड़ा दिया जा रहा है, ठीक है, जीवन या शारीरिक अंग को कोई खतरा उत्पन्न हो रही है, प्रहार किया जा रहा है, तो ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न को पहले पढ़ें। वर्ष त्योहार के अनुसार नीचे दी गई तालिका में वर्ष और कुपोषण के प्रतिशत का सही मिलान कीजिए। चलो, कुपोषण के प्रतिशत का आपको सही मिलान करना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, देखो व्यापम द्वारा इसके सही उत्तर को स्टार ले लिया गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर व्यापम ने नहीं दिया था, इसलिए हम भी इसका सही उत्तर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में इसका उत्तर सटीक नहीं था, ये वजह था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों का प्रतिशत राज्य एवं भारत में निम्नानुसार है। अब 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, उनमें कुपोषण जो है उसका प्रतिशत क्या है, राज्य और भारत दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा भाई सी, देख सकते हो यहाँ पर राज्य में 37.7% और भारत में 35.7% जो कुपोषण की स्थिति बनी हुई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा ग्रुप सही नहीं है? क्या ग्रुप सही नहीं है भाई? ए उत्सुक, जिज्ञासु, कल्पनाशील, बी उत्सुक, जिज्ञासु, सहज, सी है सहज, आत्मकेंद्रित, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा भी इसका, देखो इसका भी आंसर व्यापम द्वारा स्टार ले लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 8। देखो सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि नोनी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्न में से क्या सही है? अब नोनी सुरक्षा योजना के संबंध में क्या सही है भाई? यह योजना 1 अप्रैल 2014 को प्रारंभ हुई थी।
यह योजना 1/1/14 हुई थी। इस योजना के तहत 18 वर्ष तक लड़के के विवाह न होने और इस योजना के तहत जनवरी 2021। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। इसके साथ में आपको 4 कोड भी दिया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है भाई, इसका सही उत्तर देख सकते हो यहाँ पर व्यापम ने इसको भी स्टार दे दिया है। चूंकि छत्तीसगढ़ व्यापम है, सारे प्रश्नों पर स्टार ही देता है। ठीक है भाई, आप सभी जान रहे हो, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 में आ जाते हैं। प्रश्न 9 है आपके, देखिए, समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई। ठीक है, अब इसके 4 ये ऑप्शन है पहले तो, है ना। ए पहला हो गया 9 का ना। 2 है संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को दी जाती है। शाला पूर्व शिक्षा और पूर्व पोषण योजना। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, इसका सटीक आंसर आ जाएगा भाई पहला, दूसरा और तीसरा। इन चारों में कौन से कथन सही हैं उसकी बात की जा रही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन है आपका सही है भाई। ठीक है, प्रश्न 10 है, देखो, तो 2 अक्टूबर 1975 को निम्न विकास खंडों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया। आपको सही युग्म को बताना है। 33 विकास खंड एवं 4791 आंगनबाड़ी केंद्र, 23 विकास खंड एवं 4891 आंगनबाड़ी केंद्र, 33 विकास खंड एवं 4891 आंगनबाड़ी केंद्र या 23 विकास खंड एवं 4791 आंगनबाड़ी केंद्र। तो कितना केंद्र? तो उत्तर होगा भाई सी, 33 विकास खंड और 4891 आंगनबाड़ी केंद्र की योजना जो शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगला अगला है आपका, भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। भारत वर्ष में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या 13.88 है। इस राज्य की जनसंख्या 2.56 करोड़। इस राज्य में 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की जो जनसंख्या है 35.84। तो क्या कथन है? इस उपरोक्त 4 ऑप्शंस में आपको कथनों को लेना है, चूंकि इसका भी उत्तर व्यापम द्वारा स्टार दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 12। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? विटामिन, मिनरल्स, फाइबर या वसा। तो पोषक तत्व, तो ये उत्तर होगा भाई सी। देखो, विटामिन से भी पोषण मिलती है, मिनरल्स जो खनिज पदार्थ जो होते हैं ना, जैसे वो हरी सब्जियां हम खाते हैं, या वसा, है ना, ये सभी से पोषक तत्व मिलेगी, लेकिन फाइबर से नहीं। ठीक है भाई, उत्तर हो जाएगा सी, फाइबर। अगला सवाल है, सवाल नंबर यहाँ पर 13। देखो भाई, निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य हैं? अब इनके उद्देश्य, प्रधानमंत्री कन्यादान विवाह योजना का उद्देश्य आपको बताना है। तो कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निराकरण, विवाह के अवसर पर फिजूल खर्च को रोकना, सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल और आत्मसम्मान में वृद्धि करना, या इसके एक और ऑप्शंस आते हैं प्रश्न 13 का। ठीक है भाई, ये 4 ऑप्शंस हैं इसमें, नवविवाहित जोड़ों के भावी जीवन की विचारधारा। अब इनको सही कोड में आपको इसको रखना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, प्रश्न देखो 14। निम्न में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं? अब बैक्टीरिया से होने वाले, तो डिप्टीरिया तथा टिटनस, टिटनस, पोलियो, पोलियो डिप्थीरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा भाई ए, डिप्थीरिया और टिटनस जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 15 है। देखो भाई, सवाल 15 क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य, राष्ट्रीय स्तर पर तो बच्चों के कुपोषण को प्रतिवर्ष 3%, बच्चों के कुपोषण को 2% करना है, या बच्चों को प्रतिवर्ष 3%, बालिकाओं एवं महिलाओं के एनीमिया, ठीक है भाई, उसको 4% करना। तो उत्तर होगा बी। ठीक है, बी क्या है सही जो है
आपका बच्चों के जो कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया को प्रतिवर्ष 3% तक कम करने का जो लक्ष्य है राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य है। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न 16 देखो, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 है, किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाता है? तो ए, यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलो से कम है, बी, शिशु का वजन लगातार 3 माह से बढ़ नहीं रहा, या सी, शिशु के वजन में लगातार 2 महीने से कमी हो रही है, या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सटीक आंसर है भाई ये सभी, इसका उचित आंसर है, आ जाएगा। प्रश्न 17 देखो, प्रश्न 17 क्या कहता है कि राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचार करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। तो देखो अब इसका ऑप्शन देखो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सहमति से कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सहमति से कर सकता है, राज्य सरकार की सहमति या केंद्र सरकार की सहमति। तो किसकी सहमति से ये संभव है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ये किया जा सकता है। ठीक है भाई। अगला सवाल आता है, सवाल नंबर यहाँ पर 18 देखो, यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा तो वह कारावास के दंडनीय होगा, जिसकी अवधि, अब कारावास की अवधि कितना है भाई? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष। तो कितनी वर्ष की अवधि है? तो 5 वर्ष की कारावास उसको मिल सकता है। ठीक है। चलो सवाल नंबर 19, चलिए भाई सवाल नंबर 19 आता है हमारा, देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का या भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड पोषक तत्व एवं ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए सही है? तो देखो वित्तीय प्रावधान 12 रुपए है ना, अब इस 12 रुपए में क्या क्या आपको मिलेगा वो सभी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? ए हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही वाला ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन बड़ा है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप अच्छे से और इसको देख लेंगे भाई, ऑप्शन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। अब रेडी टू ईट फूड नाम सभी ने सुना होगा। ठीक है भाई, अब ये रेडी टू ईट फूड जो है किसके घटक हैं? देखो रेडी टू ईट फूड में कौन कौन से घटक नहीं होते। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न को भी व्यापम ने स्टार दिया था जब एग्जाम हुआ था, तो इसको भी आप देख लोगे भाई। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस आपके हैं इस क्लास में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगले फिर जो MCQ सीरीज़ रहेगी हमारी, फिर से 20 प्रश्नों को लेकर हम MCQ चलाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।